माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि 26 तारीख को जब राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष को विश्वास में ना लेकर राज्यपाल महोदय ने जो अधूरा भाषण पढ़ा, अगर विपक्ष को विश्वास में लिया जाता कि राज्यपाल महोदय की तबीयत ठीक नहीं है, चाहे वो कुछ लेने पढ़कर अपने बात को खत्म करना चाहेंगे, अपने भाषण को खत्म करना चाहेंगे, तो ये जो दुखद घटना हुई है ये ना होती। इस दुखद घटना के पीछे इस घटना के कांग्रेस पार्टी जो भी संवैधानिक पद है, आजादी के बाद जब से कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक पद बनाए हैं, हमेशा से इनका सम्मान किया है। और राज्यपाल महोदय भी इस सर्वोच्च संवैधानिक पद का एक प्रतीक है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से उनका मान सम्मान करती है। अगर हमारे मन में कोई ऐसी बात होती, हमारे मन में उनको ठेस पहुंचाने वाली कोई बात होती, हम वेल पे आते। इतना ही नहीं, जब वो आपके कक्ष में चाय पी रहे थे, उस कक्ष में हम उनके बाहर बैठते, नारे लगाते। ये हमारे मन की मंशा नहीं थी, ना हमारा नैरेटिव था। ये हमारा नैरेटिव सिर्फ इतना था कि जो भाषण अधूरा पढ़ा गया है उसमें विपक्ष को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया, कहां कमी रही, ये सरकार की नाकामी दर्शाती है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जब हम नारे लगा रहे थे, जो विपक्ष का एक अधिकार है, विपक्ष को उस अधिकार का इस्तेमाल करने का अधिकार है, इसी सभा में हमारे उपाध्यक्ष महोदय हंसराज जी ने हमारे जो विपक्ष के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, धक्का दिया, मंत्रियों को धक्का दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर हमारी मंशा ठीक नहीं होती, आप चाहते, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते, 2-4 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बुलाते कि गवर्नर महोदय जाना चाहते हैं। मेरा मानना है ऐसी वारदात नहीं होती। उस धक्का मुक्की में विधायक गाड़ी के आगे गिर गए, क्योंकि हंसराज जी इतने मोटे तगड़े, और उनके साथ जो पुलिस के कमांडो है, वो पुलिस के कमांडो साथ मिलकर जिस प्रकार का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के विधायकों के खिलाफ किया गया, वो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी एक मांग करती है आपसे, यही नहीं, फिर आपने दोबारा सेशन कन्वीन किया। बिल्कुल आपको अधिकार है, लेकिन उस अधिकार के में कुछ समय तो चाहिए था। आधे घंटे के अंदर ही 4 मिनट में आपने अपना सेशन रिकन्वीन कर दिया, और रिकन्वीन करने के बाद सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव में बड़े सुंदर ढंग से आपने उस षड्यंत्र का एक इतिहास रचा। हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी, सतपाल रायजादा जी, हमारे विनय कुमार जी, हमारे सबसे शरीफ इंसान हर्षवर्धन चौहान जी, हमारे सतपाल रायजादा जी, हमारे सुंदर ठाकुर जी, पार्लियामेंट मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा प्रस्ताव आपके सामने रखा। हम कहते हैं हमने गलती की नहीं, कसूरवार हमें ठहराया जा रहा है। जो आपके सामने बैठे उन्होंने कोई गलती नहीं की है, वीडियो क्लिपिंग आपके सामने है। हम सब लोग नारे लगाने में थे, हम सब लोग थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर गवर्नर साहब को ठेस पहुंचाना ना हमारा मकसद था, ना उद्देश्य है, ना भविष्य में रहेगा। जो वारदात हुई है वो निंदनीय है, उसमें सत्ता पक्ष भी शामिल है, उसमें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल शामिल नहीं है, उन्होंने ही उत्तेजित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं हमारे जो 5 विधायक हैं जिनके खिलाफ कानून के दायरे में रह के काम नहीं किया गया,
पार्लियामेंट मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, विवेक से विचार कीजिए। क्या 4 मिनट में हाउस बुलाया जा सकता है? माननीय मुख्यमंत्री जी, 4 मिनट में आपने हाउस बुला लिया। ठीक है, बहुत गुस्सा आ जाता है, इस उम्र में भी आता है, गुस्सा आता है। आपके सामने घटना हुई, आप तो बड़े संयम से बात करते थे, लेकिन इतना गुस्सा क्यों दिखा दिया आपने उस दिन? 4 मिनट में आपने दोबारा हाउस बुला लिया। कांग्रेस पार्टी जो न्याय हमारे 5 विधायकों के साथ नहीं हुआ है, आपसे न्याय की मांग करती है, क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के रक्षक नहीं है, आप सिर्फ सीपीएम के नहीं, आप हमारे भी रक्षक हैं। अगर कार्रवाई करनी है तो आप वीडियो क्लिपिंग देखिए, सबके सामने वीडियो क्लिपिंग लाइए। किसने धक्का दिया? कौन मार्शल थे? आशा कुमारी एक महिला, उसको उनको धक्का दिया गया, पुलिस वालों ने इनको धक्का देके पीछे किया। हमारा ये मानना है कि जो उनका निलंबन किया गया है गैर कानूनी ढंग से, पिक एंड चूज करके जो निलंबन किया, माननीय मंत्री जी, उस निलंबन को रद्द किया जाए। अगर निलंबन रद्द नहीं होता, हम इस हाउस की कार्रवाई को चलने नहीं देंगे। यही हमारा कहना है। इसलिए मेरा आपसे यह है कि आज ही अभी व्यवस्था दीजिए, आप उनका निलंबन कीजिए। और हम चाहते हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई से संबंधित है, जो कोरोना काल में भ्रष्टाचार जो हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को रिजाइन देना पड़ा, चाहे किसान से संबंधित आंदोलन है, और जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन सबको आप उठाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था को आप लागू कीजिए और उनका निलंबन रद्द कीजिए अगर आप हाउस चलाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी व्यवस्था चाहते हैं हम।